अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त बडाला जमात खाने में मौजूद हूँ। बडाला जमात के सदर मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और कराची के किमाड़ी के मसाइल पे भी बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया, और ये कादिर पटेल के भी वो ख़ास आदमी हैं और कादिर पटेल साहब ने इनके लिए क्या किया हुआ है। सरपरस्त आला है हम लोग का कादिर पटेल, यहाँ का हम लोग इस कौम का सरपरस्त आला है। हम लोगों ने इसको लेटर लिखा, हम लोग को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना जवाब दिया। 19 तारीख को लेटर लिखा है कि ये हालात हो रहे हैं, आप हम लोग को इस पे जवाब दें या कुछ हम लोग की मदद करें। हम लोग को कोई जवाब ही नहीं दिया, रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। अभी तक हम लोग 4-5 महीने से आए हैं, हम लोग से कभी नहीं ये जमात खाने में आया है, ना कभी बात की हम लोग से कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। समझा ना। दूसरे जगह पे सब पे जा रहे हैं। इधर हम इसकी कौम रहती है, इधर बरादरी रहती है, यहाँ नहीं आया ये, ना हम लोग को पूछा है ये। हम लोग जो कर रहे हैं अपने जो जिसको अल्लाह ने दिया हुआ है वो कर रहे हैं, दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, घरों घर में दे रहे हैं, जितना हो सकता है दे रहे हैं। समझे ना। हम लोग से भी जितना होता है हम लोग कर रहे हैं, समझा ना। ये क्या चाहते हैं, आप क्यों पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आवाम बहुत परेशान है, आवाम को राशन नहीं मिल रहा। लोग बोल रहे हैं कि किसी को दे रहा है, कादिर पटेल ने यहाँ पैसे भी बांटे हैं और फिर भी हम लोग को नहीं दिया पटेल ने। हम लोग को इसकी खुद की जमात है, हम लोगों को नहीं दिया है। दिया होगा, हम लोगों को नहीं दिया है, ना पूछा है हम लोगों को। हम लोग अपनी मदद आप काम कर रहे हैं, सबको राशन वो मिलता है हम लोग को, हम लोग बांट देते हैं। वही मुस्तहिक। हर आदमी भूखा है इधर बेचारा, रोज़गार नहीं है, धंधा नहीं है, कहाँ से लाएगा अपना बच्चों का पेट, कहाँ से भरेगा। वो तो फिर वो चोरियाँ करेंगे, डकैतियाँ करेंगे ना, समझा ना। अभी आप रोड पे भी देखो, बंदे सारे लड़के घूमते पड़े हैं, क्या करेंगे। इधर कोई बोलने आता ही नहीं है, कोई बोलने के लिए। अच्छा, आप अपनी जमात के वाले से बताइए कि आपकी जो जमात काम किस तरह कर रही है, क्या किस तरह को डोनेशन किस तरह लेते हैं, किस तरह देते हैं, क्या नाम काम कर रही है आपकी। ये हम लोग का इदारा है फिला बहबूद का, समझा ना। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं बंदों से, यार हम लोग की कौम है या बरादरी है, इसमें गरीब लोग भी हैं, समझा ना, तो उसके लिए थोड़ी हम लोग की मदद करो। तो करते हैं, बहुत से आदमी करते हैं। और ये हम लोग का जो शादी हाल है, कमेटी हाल है, ये हम लोग की कौम बरादरी को ये कादिर पटेल ने ही बना के दिया है। ये एक रिलीफ दिया है हम लोग की कौम को, समझा ना। मगर उसके बावजूद हम लोग को नहीं पूछता है ये, उसमें हम लोग को कौम का ही फ़ायदा है ये हम लोग को नहीं पूछता है भाई। कोई आप कोई बात क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने कादिर पटेल साहब को, कोई कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उनके वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं आप। कादिर पटेल को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई हम आपकी जमात है, हम लोग आपके उसके हिसाब से हैं। आप लोग हम लोग का भी ख्याल करो, हम लोग को भी पूछो, हम लोग की आपकी जमात में आओ, खुद जब मेंबर हो आप जमात के, तो हम लोग से तो रब्ता करो। हम लोग किस लिए बैठे हैं इधर। तो अभी तक आप बताएं, आप लोग कितने लोगों को राशन दिया, कुछ जो इमदाद दी है, कितने लोगों को हो गए आपके पास फिगर? हम लोगों को रात सुबह जो है 100 बोरे मिले थे। हम लोगों ने रात को हमारे बंदे 3-4 बजे तक बांटे हैं। अभी वो बेवाओं को दिया है, बेवाओं के नाम पे दिया है, और हम लोग को कोई नहीं दिया है। और जो हम लोग के मोहल्ले के हैं जो है वो अपने चंदा करके इकट्ठा करके वो बांट रहे हैं राशन, और किधर से भी नहीं आया। हम लोगों को फिशरी के चेयरमैन ने भी बोला हुआ है, देखो अभी कब देता है वो, अगर वो देगा तो वो भी हम लोग बांटेंगे अपने उसमें, मुस्तहिकों को देंगे। जो राशन वगैरह जो आप लोग किस तरह से देते हैं, मतलब जो इमदाद दे रहे हैं आप बेवाओं को, जैसे बोला आपने, लिस्टें बनी, ये लिस्टें बनाए हैं हम लोगों ने। इसमें उसका नाम है, NIC नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसको देते हैं हम लोग। उसका नाम इसमें नाम होगा, उसको देते हैं हम लोग। ऐसे किसी को हाँ, पहले हम लोगों ने लिए वो लोग से, पूरे डेटा लिए वो लोग से, फिर लिस्टें बनाए। हम लोग 10 दिन से लिस्टें ही बना रहे हैं। अभी इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया है। अभी जब भी राशन आएगा तो हम लोग देंगे। अब बोले रेंजर्स ने हम लोगों को 100 बोरे दिए 2 बजे रात को। हम लोगों ने सुबह तक बांटे उसको, 100 बोरे दिए। वो बेवाओं के सिलसिले में बेवाओं को दिया है। अभी भी बहुत रह गया, पता नहीं 400-500। हम लोग बहुत बेवाएँ इधर बेचारी, पूरे इधर इलाके में हम लोग के बहुत है, वो कहाँ से लेंगी। तो रेंजर तो बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह। कर रही है रेंजर्स, हम लोग कहाँ बोलते हैं रेंजर्स काम नहीं कर रही है। चेयरमैन भी बेचारा और बाबे पेट पे बांटा राशन, हम लोग को भी बोला हुआ है, फिशरी का चेयरमैन, हम लोगों ने उसको भी दिया हुआ है, वो भी देगा इंशाल्लाह हम लोग को राशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हनीफ सोडा है। मैं कच्छी मुस्लिम बडाला जमात पांजीपाड़ा केमाड़ी का जनरल सेक्रेटरी हूँ।
पहले तो नहायत अफसोसनाक वाक़या जो हुआ है, इसको मेरी समझ में नहीं आता कि इसको सीरियस क्यों नहीं लिया जाता। ये किसी एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ पर रोज़ लोग स्कोरिंग कर रहे होते हैं कि आज वो टीवी सिर्फ इसलिए देखते हैं कि आज कितने मरे, कितने इस इन्फेक्टेड हुए हैं। तो बराए मेहरबानी इसको थोड़ा सीरियस लें। और मैं तो शुक्रिया कहूँगा कोरोना वायरस की वजह से कि कम से कम उसने हमें इस्लाम तो सिखाया, हमें अपनी फैमिली को टाइम देना सिखाया, हमें कम से कम वज़ू, नमाज, सफाई इसका हमें एहसास दिलाया, जो कई मौलानाओं ने कई अरसे तक किया लेकिन वो कामयाब ना हो सके। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है जितनी हमने इसको बना दी है, इस खौफ में मुब्तला कर दिया है कि हर आदमी इस वक्त टेंशन में है। खैर, रोज़गार इन्होंने बंद कर दिया। अब कम से कम रोज़गार बंद कर दिया तो ये क्या करेंगे? ये रोडों पे नहीं निकलेंगे। मेरे ख़्याल से एक हफ़्ते के बाद तो शायद ये एहतजाज भी होने लगे और खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर जाएगी। हर इलाके के अंदर जो पोर्ट होता है वो कदीमी तरीन होता है, और हर इलाके के अंदर, हर दुनिया में हर जगह पर जो कदीमी आबादी होती है उसको खुसूसी तवज्जो दी जाती है। 1960 में यहाँ पर जो पानी की लाइन अय्यूब खान के ज़माने में आई थी, वो आज तक वैसी की वैसी घास बंदर से आ रही है। यहाँ पर ना पानी है, ना रोज़गार है। यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब तबका है। मैं मानता हूँ माहीगीर मेरे दूसरे इलाके के अंदर भी है, हमेशा उन्हीं को फोकस किया जाता है। कभी आज तक केमाड़ी का नाम माहीगीरों की हिस्ट्री में नहीं लिया जाता कि यहाँ क्या माहीगीर आबाद नहीं है। यहाँ पर कदीम लोग आबाद हैं। यहाँ पर बराए मेहरबानी हमने यहाँ पर आपको अपने काम का थोड़ा स्ट्रक्चर बताते हैं। यहाँ पर 5 जमातें हैं: बडाला जमात, मियाना जमात, जोड़िया जमात, ओखाई जमात, सुमरो जमात। फ़र्स्ट टाइम, पहली बार कई सालों बाद हमने एक यहाँ पर ऑल जमात इत्तेहाद बनाया और फ़र्स्ट टाइम मिलकर हम तमाम जमात एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, जिसमें केमाड़ी फ़िशरमैन भी है। अब यहाँ पर आप जिस तरह सिस्टम्स को देख रहे हो, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये यहाँ के मिनिस्टर्स की ज़िम्मेदारी है। हमें तो एमपीए साहब की शक्ल भी याद नहीं कि वो किस तरह के होंगे और क्या हाल होगा उनका। जब वोटर लिस्ट बनाते वक्त आप घर घर तक पहुँच सकते हैं, तो क्या आप राशन के लिए नहीं पहुँच सकते? यहाँ पर आज तक कोई किसी किस्म की भी मदद नहीं हुई। थैंक्स टू रेंजर्स जो हमारे साथ रात भर काम करती रही, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी टीम का जो पूरी रात जागती रही उनके साथ, और हमने घर घर राशन पहुँचाया। थैंक्स टू हाफिज़ अब्दुल बर साहब, फिशरी चेयरमैन, उन्होंने भी वादा किया है मेरे ख्याल से आज या कल तक शायद उनका भी राशन आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह से आप जो ये नस्ल कशी हो, ये इस तरह से आप कर रहे हो, ये बंद कर दें, या तो खुली छुट्टी दे दें। अब यहाँ पर बहुत से माहीगीर ऐसे हैं जो जाल से मछली पकड़ते हैं सीवीयू की तरफ, उनकी काफ़ी कंप्लेन आई कि ना हमें मछली पकड़ने दी जाती है, ना हमें वहाँ पर फिशरी में बेचने दिया जा रहा है। तो कम से कम एटलीस्ट को तो रिलीफ करो। हमने यहाँ पर कौमियत नहीं देखी। हमारे अगर आप ID कार्ड देखें तो उसमें हर कौम के हमने जमा किए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जमातों को या कच्ची बरादरी को सेव नहीं कर रहे हैं, हम इंसानियत को सेव कर रहे हैं। चाहे वो पठान भाई हो, चाहे वो कच्छी हो, चाहे वो पंजाबी हो, या चाहे वो बहुत से हिंदू लोग हैं, हमने उनको भी दी। ख़ासतौर पे अक़लियत को यहाँ पे नज़रअंदाज किया जाता है, वो भी तो इंसान है, आप उनकी भी मदद करें। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू उन तमाम साहिब हैसियत लोग हैं, मुखीर हज़रात है, कि हम इस वक्त फ़िलहाल अपनी मदद आप कर रहे हैं, तो लिहाजा जितने मिनिस्टर्स हैं, मैंने सुना पिछले दिनों MPA साहब को भी कोटा मिला था जो हमें आज तक नज़र नहीं आया। ना यहाँ स्प्रे किया जा रहा है, बाकी मस्जिदों में कहीं किया गया, लेकिन ना हमारी मस्जिदों में स्प्रे किया जा रहा है, सिर्फ ताला लगाया जा रहा है। तो रहम करें इन गरीब आवाम के ऊपर, इन्हें कम से कम आप रोज़गार नहीं देते। इनको प्रॉब्लम 144 लगी हुई, हमने एजेंसियों को कहा, हमने DC को लिखा, हमने हर किसी को लेटर दिया, हमने मिनिस्टर्स को लेटर दिए कि आप तकसीम नहीं कर सकते हो। हमारे पास 180 वॉलंटियर्स हैं जो रात दिन काम कर रहे हैं। हम जमातों के इत्तेहाद का मतलब हमने हर एरिया कवर किया हुआ है, तो हमारे पास टीम है, हमसे ताउन करें। हम सियासत नहीं देख रहे, हम कौमियत नहीं देख रहे, हम एक प्लेटफॉर्म पर है। आपको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप हमसे ताउन करें, हम जमातें आपके साथ हैं। आपको ताउन की किसी भी किस्म की ज़रूरत हो, आप किसी वक्त भी आ सकते हैं। थैंक्स टू हमारे पटेल साहब जिन्होंने बड़ी खुसूसी तौर पर तवज्जो दी, और दिन रात वो हमारे साथ यहाँ लगे रहते हैं, और इनकी वजह से हम आज जितना भी कर रहे हैं वो इन्हीं की वजह से कर रहे हैं। थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद परवेज़ है और मैं कच्ची मुस्लिम बडाला जमात का फाइनेंस सेक्रेटरी भी हूँ और मोहल्ले में फ़्लाई काम करता भी रहता हूँ। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम आवाम परेशान है, बिरादरी के लोग परेशान हैं। तो जिस तरीके से तमाम लोग परेशान हैं, हम शॉपिंग करने जा सकते हैं, सामान लेने जा सकते हैं, राशन लेने लेकिन एक नमाज़ है जो हम नहीं पढ़ सकते। नमाज के लिए इतनी पाबंदी क्यों की जा रही है? हुकूमत वक्फ
इस वक्त हमारे साथ ये जुल्म जो कर रही है नमाज के मामले में, ये बहुत ही जुल्म हो रहा है आवाम के साथ, हमारे मसलक के साथ, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ। लिहाजा हुकूमत से अपील करता हूँ कि नमाज के लिए आवाम को रिलीफ़ दिया जाए। जिस तरीके से आप शॉपिंग मॉलों में और ये बड़े बड़े मॉलों को आप जिस तरह रिलीफ़ देते हो, सैनिटाइज़र के ज़रिए, दूसरी चीज़ें स्कैनर के ज़रिए आप उनको इजाज़त है वहाँ पर शॉपिंग करने की, तो इसी तरह नमाज के बाहर भी, मस्जिद के गेट के बाहर भी ये तमाम चीज़ें लगाई जा सकती हैं और नमाजी आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। हुकूमत वफ़ की तरफ से तो कोई राशन वगैरह का तरतीब नहीं चल रही, लेकिन यहाँ जो अपनी मदद आप कहते हैं, जो हमारे मुखलिस आज़ाद हैं वो अपनी मदद आप कहते हैं यहाँ पर लोगों को राशन दे रहे हैं, और लेकिन उस तरीके से नहीं दे पा रहे। लाजमी है जो हुकूमत जो पैकेज दे सकती है, जो बजट हुकूमत के पास है, वो आम आवाम के पास नहीं है। लिहाजा हम हुकूमत वफ़ से अपील करते हैं कि आवाम को जल्द से जल्द राशन दे दिया जाए, क्योंकि 11 दिन तो हो चुके हैं, अभी तक कोई आवाम को राशन हुकूमत की तरफ से नहीं मिला, कोई रिलीफ हुकूमत की तरफ से नहीं मिला। ये जो मैसेज चल रहा है 8171 पे जो राशन देने का, ये जो 12,000 का पैकेज चल रहा है, इसमें एक ही चीज़ बताई जा रही है कि आप अपने ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें। हमने इसके बारे में मालूमात करने की, ज़िला इंतज़ामिया है क्या। जब ज़िला इंतज़ामिया बोला या आपके चेयरमैन वाइस चेयरमैन से मालूमात करें, वो कहते हैं हमें भी नहीं मालूम। तो हमें तो नहीं लगता कि ये कुछ इस तरीके से हो रहा है कि लोगों को इस 8171 पे लोगों को ये 12,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी नज़र में कोई ऐसा बंदा नहीं गुजरा जिसने कहा हो कि हमें इस नंबर से कोई बेनिफिट मिला हो। अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिला, तकरीबन यही चल रहा है इसमें। वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से मैसेज देना चाहेंगे? ये वज़ीर आज़म, वज़ीर आला को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आवाम को जो रिलीफ़ दिया जा रहा है, अगर हम ये कहते हैं कि लोगों के घर पे घर घर राशन पहुँचे, जब पोलियो की टीम हर जगह पे पहुँचकर घर घर जाके हर बंदे को पोलियो के कतरे पिला सकती है, उनकी फैमिली के पूरे एड्रेस मालूम है उनको, तो ये इस तरीके से राशन क्यों नहीं पहुँचा सकती हुकूमत वफ़। अगर ये जो पोलियो टीम है, अगर इसको इस अदारे को राशन की ज़िम्मेदारी दे दे, तो मेरे ख्याल से ये हर जगह पे हर घर के अंदर फिर एक एक फ़र्द के हिसाब से राशन आराम से डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है। वो तो वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया भाई। वो टाइगर फोर्स जो है वो किसी काम की नहीं है, शटें बनाई जा रही हैं और पैसे ज़ाय किए जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों के पास मार्क्स नहीं है, आपके सामने हम खड़े हुए हैं, आप आवाम को देख लें, 50% आवाम में से आप ले लें, मुश्किल से 1% आवाम मार्क्स पहन रही है, बाकी आप मार्क्स मिल ही नहीं रहे। जब एक चीज़ मिल नहीं रही तो हम कैसे अपनी सेफ्टी करेंगे? हमें सेफ्टी करने के लिए मार्क्स तो चाहिए, जब मार्क्स मिलेंगे तो हम सेफ्टी करेंगे ना अपनी। अच्छा, ये जो बेवाओं के लिए जो कल रेंजर्स हमारी आई थी, इन्होंने जो राशन तकसीम किया, लेकिन वो भी हमारे जमात के तवल्सुल से उन लोगों ने किया, लेकिन मुझे वो सिस्टम भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने किस तरीके से राशन तकसीम किया, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ पर अभी भी काफ़ी बेवा मौजूद हैं जिनकी एंट्रियाँ हमारे जमात खाने में मौजूद है और उनको राशन नहीं मिला। तो इन्होंने फिर राशन किन को तकसीम किया? अगर हमारी बरादरी के लिए आए थे तो हमारी बरादरी की बेवा औरतों के लिए आए थे, तो उनको क्यों नहीं मिला सबों को? जब सबका नाम था लिस्ट में सबको देते, तो उनको नहीं मिला, तो मेरा इस पर भी इनसे इख्तलाफात है। भाई देखें, जमात हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें जमात से नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि एक चीज़ है, आप ये ले लें, हमारा इरादे बरादरी हैं, अलग अलग बरादरियों में बैठे, हम कच्ची मुस्लिम बड़ाला जमात है, कच्ची मियाना बराद है, ओखाई जमात है, सही है ना, मियाना जमात है, खतरी जमात है, तो इस तरह जमात है। जब एक चीज़ एक जमात के लिए आती है तो पहले वो चीज़ जमात में बांटी जाती है, फिर जाके दूसरी बरादरियों में, जब आपके पास कसीर तादाद में हो। जब एक चीज़ आपकी जमात के लिए आई है, अगर आप उस जमात को छोड़ के दूसरी बरादरियों को बांटना शुरू कर दोगे, तो मेरे ख्याल से आप अपनी जमात के और अपनी बरादरी के साथ जुल्म कर रहे हो। तो हमारे इलाके में पांजरीपाड़े में आए, ये जो पांजरीपाड़ा बड़ा कदीमी इलाका है और ये ऐसा इलाका है कि यहाँ मैं समझता हूँ कि जो हमारे वज़ीर कानून हफीज़ पीरज़ादा साहब, वो भी यहाँ आ चुके हैं ये उस इलाके में भुट्टो साहब के साथ, और ये तकरीबन पूरा इलाका पीपल्स पार्टी का हिमायती है, इन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। तो ये हमारे साजिद भाई हमारी जमात के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी बड़ी खिदमत है इनकी भी जमात में। हमारी जमात में भी हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 5 जमातों ने मिल के काम किया है ना, मैं ज़रा शायद इनको आप पता हो नहीं पता हो, 5 जमातें मिल के राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, जैसे जोड़िया जमात है, माहीगीर जमात है और आपका मेरा ख्याल मियाना जमात है। तो हमारी इनके मैं बातों की अक्कासी का लबलबाब चेहरे पे लाना चाहता हूँ। इनका कहने का मतलब ये है कि हमारी जमात एक बड़ाला जमात है ना, वो एक बड़ाला बरादरी की नुमाइंदगी कर रही है। तो ये भाई कह रहे हैं कि और जो बंदों को और जमातों को जो मिल रहा है, इस तरह हमारे लोग जो रह जाते हैं, यानी कि तादाद कम है मिलने की। आप समझ रहे हैं, जैसे घर के अंदर 10 आदमियों का खाना बन रहा है और खाने वाले 50 हैं, तो आप कैसा पूरा कर रहे हो? कादिर पटेल क्या पार्टी क्या बोल रहा है? कादिर पटेल साहब ने आपके लिए कुछ नहीं किया? कादिर पटेल साहब का तो ये जो जमात खाने में हम जहाँ से उठ के आए हैं ना, ये जो 1 करोड़ रुपए का जो प्रॉपर्टी बनी हुई है ना, ये कादिर पटेल साहब की मेहरबानी है, ये बनी हुई है। हमारी जमात एक छोटी सी जमात थी, ये कादिर पटेल साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है, इन्होंने बहुत
हाल, बहुत बड़ा हाल बना के दिया और जमात को इनकम के ज़रिए भी बना के दिए हैं। उनका बहुत बड़ा एहसान है कादर पटेल साहब का। और अभी भी कादर पटेल साहब से हम लोग राब्ते में हैं, राशन के हवाले से कादर पटेल साहब DCO से मिल रहे हैं। बाकी अपने जो भी सरकारी मशीनरी है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेचारे काम कर रहे हैं। और उसके साथ हमें भी उम्मीद है कि हमें भी कोई राशन वगैरह के पैकेज वगैरह मिल जाए। जमात के सदर का कहना है कि राशिद का कादिर पटेल साहब से कोई रास्ता नहीं है, नहीं, वो खुद उस बात की अक्कासी करेंगे, उनका राब्ता है नहीं है। लेकिन मेरा तो डेली रात पे फ़ोन पे मेरी बात होती है। कल रात को भी बात हुई है, परसों भी हुई है। और तमाम सरकारी मशीनरियों से राब्ते में है, DCO से भी राब्ते में। हमने यहाँ मिल के अपनी मदद आपके दे, हमारे सारे दोस्त है, रिजवान है, जमील है, ये साजिद भाई है, आबिद भाई हैं, सब मिल के हम लोगों ने एक लिस्टें तैयार की। वकार है हमारे साथ, इन्होंने सब मिल के हम लोगों ने मुतासिरीन की, हम अभी इस वक्त मुस्तहिक नहीं कह सकते, हम लोग कह सकते हैं मुतासिरीन। इस वक्त क्यों कोरोना वायरस के हवाले से लोग काफ़ी मुतासिर हो गए, तो उनकी तमाम का बायोडेटा हमने कादर पटेल साहब को बना के दिया है। अभी कादर पटेल की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला अभी तक, हमें अभी तक ना कोई राशन मिला है ना कोई, लेकिन ये कि हमें मिलेगा ज़रूर। वो बेचारे हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं। आपका राब्ता है, आपसे फ़ोन पे बात होती है, तो आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, राशन के हवाले से कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि DCO से मिल रहे हैं। अभी सिंध गवर्नमेंट DCOs को क्या देगी, कुछ पता तो चले ना। अभी तो सही मानों में पता भी नहीं चल रहा है। सिर्फ CM साहब ऐलान कर रहे हैं कि हम जो ना दे रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट ये दे रही है, अभी तक तो कुछ दिया तो नहीं है ना मेरे भाई कुछ। अभी ये तो सिर्फ अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। जैसे अभी यहाँ भी राशन की रोज़ाना की बुनियाद पे थैलियाँ बांटी जाती हैं। हमारे जमील भाई यहाँ अभी मौजूद नहीं है इस वक्त, वरना मैं आपका उससे रब्ता करा देता, बातचीत करा देता। अपनी मदद आपके तहत हम चंदा करते हैं। जैसे साजिद भाई ने बताया कि भाई हमने 2,000-2,500 का एक थैला बनाया, घर घर पहुँचा दिया। इस तरह हमने तकरीबन अपनी मदद आपके तहत दी है। हमारे जितने भी यंग सारे लड़के यहाँ मौजूद हैं ना, अपनी मदद आपके तहत हमने काफ़ी घरानों में राशन दिया है। लेकिन हमने राशन दिया, सेल्फ़ी नहीं बनाई है, सेल्फी वेल्फी हम नहीं बना रहे हैं। हमने सिर्फ राशन रात की अंधे तारीखी में दे के आ गए। बताइएगा, अक्सर लोग बेरोजगार हैं। देखो यहाँ का जो रोज़गार है ना, यहाँ का रोज़गार मेरे 100 में से 5% सरकारी लोग हैं जो पोर्ट कासिम और KPT में। बाकी जितने भी यहाँ लोग हैं ना, सारे माहीगीर हैं। अभी माहीगीर सिर्फ मच्छी पकड़ने जा रहे हैं, वो माहीगीर नहीं है। जो बंदर की लांच में पिकनिक के लिए जा रहे हैं, बाहर से लोग आते हैं, लांच हायर करते हैं, जाते हैं। आपको इन बातों का आपको ही पता होगा। अभी वो सारी लांचें पिकनिक के सारे ज़राए तो बंद है। लोग शहर से तो कोई पब्लिक आ नहीं रही कि लांच में जाके पिकनिक बनाने के लिए जाएगी, वो वहीं की वहीं रुकी हुई है। तो वो जो लांचों पर काम करने वाले वो भी माहीगीर है, वो भी बेचारे बैठ गए। अभी वो मुस्तहिक हम उनको नहीं कह सकते, लेकिन मुतासिर तो हुए ना। अभी तकरीबन 1 महीने से बेचारे बैठे हुए हैं, 1 महीना होने वाला है। अभी रोज़ के 600-700-800 लाने, क्योंकि एक केमाड़ी के अंदर एक जहरीली गैस के हवाले से एक मामला हुआ था। उसके बाद केमाड़ी पे समझो एक दब्बा लग गया था कि भाई यहाँ तो लोगों की सांस घुट रही, ये घुट रही, तो बाहर के लोग, शहर के लोग नहीं आ रहे थे। हम तो यहाँ केमाड़ी के लोग, हमने तो सब चीज़ों का पता है, तो बाहर के लोग नहीं आ रहे थे। इस तरह उनके बेचारों का रोज़गार। और बाकी रंग वाले, हमारे रंग पेंटर हैं, वो पेंटर बेचारे फारिग बैठे हुए हैं। इस तरह हमारे प्लम्बर हैं, रिश्के वाले और ये इलेक्ट्रिशियन हैं जो रोज़ की बुनियादों पर घर का काम कर दिहाड़ी कमाने जाते हैं, अपने बच्चों के लिए लाते हैं। अभी उनका सारा काम बंद है। आप फलाई तंजीम में काम कर रहे हैं, अरसे दराज से कर रहे हैं, मैं काफ़ी अरसे से देख हाँ, फिर आप क्या समझ रहे हैं, किस तरह होना चाहिए, क्या करें? मैं तो ये समझता हूँ, जैसे अभी इन्होंने काफ़ी बंदों ने ये अच्छी बात की कि यार पोलियो के कतरे घर घर पिलाए जा सकते हैं ना। तो इस भाई साजिद भाई ने कहा, तो यार इस तरह मैं समझता हूँ कि हुकूमती सतह पे जैसे अभी रेंजर्स हमारी अच्छा काम कर रही है, तो मैं रेंजर्स को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने लिस्टें बनाई है ना, इस तरह हमसे बायोडेटा ले लो कि भाई इलाके में ये मुतासिर हुए हैं, और उनके घर घर राशन पहुँचाओ। राशन दो, या रोज़ की जो रोज़मर्रा की चीज़ें को राशन देना को ज़िंदगी का मकसद नहीं है कि किसी ने एक थैला आपको राशन का दे दिया तो उसका साल गुजर गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ वक्त को दिक्कत देना है। ये एक थैला देना कोई मकसद नहीं है कि हमने एक थैला दे दिया कि उसकी पूरी 6 महीने का रोज़गार उसके पास आ गया। नहीं, 6 महीने का रोज़गार नहीं आ रहा है। सिर्फ वक्त को दिक्कत देना है कि उसका बच्चा जो ना चाय पी लेगा, दूध वाली काली चाय पी लेगा, या दाल बना लेगा, या थोड़े से चावल बना लेगा। सिर्फ वक्त को दिक्कत देना है, ये मसले का हल नहीं है। लेकिन ये कि कोरोना वायरस की वजह से अल्लाह पाक रहम करे हमारे इलाके पे, हमारे मुल्क पे, बल्कि हमारी पूरी कुल कायनात पे रहम करे और ये मर्ज से जान छुड़ाए हमारी। दिन से बेरोज़गार हूँ। मेरा छोटा केबिन है, बंद है। ये पांजीपाड़े का एरिया इतना बड़ा एरिया है, इसमें चंद घरों में राशन आया है। बाकी समझ लो 10 घर में आए, 80 आदमी बैठे हुए हैं। ना कोई पार्टी वाले आ रहे पूछने के लिए, हाँ बस NIC दो, आ जाएगा। NIC दो, फ़ोन का इंतज़ार करो, अभी आएगा। 15 दिन हो गया, अभी मेरे को कौन देगा बताओ? खाने वाले 4 जाने, छोटा ठिया है मेरा। क्या कहना चाहेंगे गवर्नर? मैं ये वज़ीर आला से, आर्मी चीफ से माज़रत के साथ कि भाई आप खुद आओ, डिलीवरी करो। जैसे कल रात को आर्मी चीफ वाले आए, खुद डिलीवरी किया, उस सिर्फ बेवा को दिया। सही, अच्छा, पहले हक उनका बनता है, फिर बाद में हम लोग का बनता है। तो ये खुद आवे, डिलीवरी करे,
तो अच्छी बात है। अभी NIC कॉपी ले लिया, 15 दिन हो गया, अभी तक कोई पता ही नहीं है। क्या करे आदमी, बताओ मेरे को। कौन ले रहा है NIC कॉपियाँ? हमारे पास भी शिकायतें हैं कि NIC कॉपी ले रहे हैं। भाई बहुत से ऐसे निकल आए बंदे, हर पार्टी के बंदे। मैं क्या बोलूँ, क्योंकि हम लोग एरिया में रहना, अभी किसी का नाम लेना तो बुरी बात है। लेकिन अभी मुझे जो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि भाई चलो यार ये बंदा ये है। वाला जमात है तो वो भी फ्लाई काम करती है बरादरी के लिए। उन्होंने भी शनाख्ती कार्ड जमा कराए थे। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के 3-4 नुमाइंदे हैं, जैसे कि आपने मलिक का नाम लिया, हमारे अल्लाह भला करे सरफराज हैं, जमील है। तो इन्होंने भी यानी कोशिश की, लेकिन वही जैसे कि आपको फारूक भाई ने बताया कि अपनी मदद आपके तहत उन्होंने जो लिया है उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। अब वही अपनी मदद आपके तहत बंदा कितना करेगा? आपके हिसाब से पहले बता दिया कि 5% या 10% ये लोग जो हैं जो अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन 80% जो अवाम है उनको पूरा करना मुश्किल है। जब हुकूमत है वह हमें पूरा नहीं कर पा रही, जो मुख्तलिफ आज़ाद हैं वो कितना करेंगे? वो उतना ही कर सकते हैं जितनी उनकी गुंजाइश है। तो ले तो सबसे लेते हैं कि हम दे दें, अब वो जितने तक उनके पास रसाई होगी उतने तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारे वही, मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी तक हमें बालातर हुकूमत की तरफ से कोई राशन वगैरह कोई इमदाद नहीं मिली, जिसकी वजह से जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो अब मजबूर हो गए बोलने के लिए। दरअसल बात यह है कि लोगों की शिकायत अपनी जगह पे, कादर साहब ने भी कुछ ऐसा काम किया है जिनका उसने खुद का बड़े रास्तों नाम नहीं लिया है, तो लोगों को कुछ दिया था और लोगों ने बांटा भी है उनके नाम पर। तो लाजमी है, इलाका बहुत बड़ा है और जो दिया वो थोड़े कम ही पड़ गए, और तो इस वजह से थोड़े मसले ज़्यादा बन गए। लेकिन ये है कि हम अपने इलाके में हम जो 2-4 लड़के हैं मिलकर जो काम कर रहे हैं, और तकरीबन बहुत लोगों ने हमारा साथ भी दिया है, और तकरीबन हम यहाँ के जो घरों में हैं अपनी मदद आपके तहत जो है ना राशन पहुँचा रहे हैं। अब मुझे बोलना नहीं था, लेकिन जब आप आए हो तो बोलना थोड़ा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बोलना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ी वो आ रही है कि आ जाएगा, कल आएगा, लेकिन अभी तक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ तक कुछ भी नहीं आया। तो हम उम्मीद करते हैं सिंध गवर्नमेंट से भी कि जल्द से जल्द यहाँ तक पहुँचाए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। रोज़गार बिल्कुल बंद हो गया है, लोग घरों पर मैसूर होकर बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट की हिदायत पर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना मान रहे हैं। तो हमें हमारी गवर्नमेंट से उम्मीद है, हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि आप इस जो गरीब आवाम का है साथ दीजिए। तो सर्वे किया मैंने इधर का, लोग बोल रहे हैं कि पार्टी वर्करों को मिला है, मनपसंद अफराद को मिला है, हकदार को तो किसी को नहीं मिला। देखिए, अब वो लोग जो ये कह रहे हैं कि पार्टी हम जो दे रहे हैं वो पार्टी का नहीं दे रहे हैं, और हमने यकीन करें, मैं खुद पार्टी वर्कर हूँ, लेकिन मैंने किसी को भी पार्टी के उसके कहने पर, या मैं खुद को भी जब किसी को दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने हाथों से भी नहीं दे रहे, हम एक कार्ड सिस्टम रखा हुआ है, उस कार्ड के तहत उन दुकान पे भेज रहे हैं लोगों को। और मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ लोग होंगे, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वो लोग सामने कैमरे के आके वो कहें कि हाँ हमें दिया गया है। तो हमने किसी पार्टी को नहीं दिया है, हमने गरीब आवाम को दिया है। जो हमने पूरी जो कोरोना मुतासिरीन है उनको भी दिया है, जो वैसे मुतासिरीन है उनको भी दिया है, और हमने बिल्कुल पार्टी का ये हमने नहीं किया बिल्कुल भी। कोई नया आदमी को कहा है, गरीब आदमी आपके पास कार्ड बनवाने के लिए, उसके लिए क्या प्रोसीजर है ताकि नए आदमी को पता चल जाए ना? नहीं, कार्ड बनवाने के लिए अगर हमारे पास आएंगे तो हम उनको देखेंगे, उनके घराने को देखते हैं, हम पूरी उनकी इंक्वायरी करते हैं कि बिल्कुल ये मुतासिरीन है। और मेरे ख्याल से इंक्वायरी की भी ज़रूरत नहीं है, जो हालात हमारे मुल्क यानी पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है कि तमाम लोग मुतासिरीन हैं, तमाम लोग। तो किसी को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि इनके पास है या नहीं, क्योंकि अच्छे से अच्छे लोग भी बेचारे जो है ना इस वक्त कोरोना मुतासिरीन है, हम उनको कोरोना मुतासिरीन कहेंगे, क्योंकि वैसे मुतासिरीन नहीं है। कार्ड के लिए रब्ता किससे करें, कोई नाम बताएं? कार्ड के लिए मेरा नाम है जमील अहमद, इनका नाम है, ये हमारे साथ है रुजवान फारूक भाई हैं और वक्कार पतवानी हैं। तो ये 2-4 लोग हैं, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं कार्ड के लिए। और हम आगे भी इस काम को आगे भी चला रहे हैं। ये मतलब हमें तो ऐसा लग रहा है कि 15 दिन तो अभी हुकूमत ने दिए, लेकिन 15 दिन की मज़ीद तोसी होने वाली है। तो इसका मतलब है कि हम ये रमज़ान के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और हम आपके इस तवज्जो से ऐलान करना चाहते हैं कि हम अपने इलाके पांजरी पारा के लिए रमज़ान के लिए बहुत बड़े पैकेज का ऐलान करते हैं, जिसमें हमें ना किसी गवर्नमेंट का, ना किसी कोई सियासी लीडर का, किसी का भी साथ नहीं है। हम अपनी मदद आप करेंगे और हम सिर्फ अपने इस पांजरी पारे के लिए करेंगे। तो मेरी लोगों से ये दरख्वास्त है कि अपने अपने इलाकों में जो मुआखिर हज़रात है, जिनको अल्लाह ताला ने अभी भी दिया हुआ है,
तो मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने अपने इलाकों में कुछ आदमी, जैसे हमने किया है कमेटी, छोटी सी कमेटी बनाई है, तो वो भी अपने इलाके में छोटी सी कमेटी बना के जो है ना अपने अपने इलाकों में उन गरीब लोगों का ख्याल रखें। हम चाहते हैं कि हम अगर पेट भर के खाना खा के सोते तो हमारे 40 घर इस तरफ 40 घर उस तरफ ये भी पेट भर के खाना खा के सोएं। ये हमारा जो है ना मतलब मन के मुखैर हज़रात से कि वो अपने इलाके का ख्याल रखें और सबकी जो भी मुतासरीन है उनकी मदद करें, क्योंकि अभी तो सब भी मुतासरीन हैं। अभी जो देने वाले थे ना वो भी लेने वाले बन गए। अल्लाह किसी पर ऐसे दिन ना लाए। बस यही कहेंगे मुखैर हज़रात से कि अपना ताउन जारी रखें ताकि गरीब जो है ना वो पेट भरकर खा सके। भाई मुतासिर वो गरीब आदमी को दे रहे हैं, जो देने वाले वो दे रहे हैं जी, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनको ही मिल रहा है, बस वो रोडों पे बैठे हुए हैं, कोई कहीं बैठा हुआ है, रोड पे आप कुछ वीडियो चल रही है कि रोड पे बैठे हुए हैं, और राशन मिलता है वो बेच देते हैं जाके दुकानों पे। ये तो हमारे इलाके की सोचते तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ तो हकदारों का मिल रहा है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं और भी बहुत से लोग हैं, जैसे अभी आज भी जो है ना काफ़ी राशन इलाके में आया हुआ है, तो दूसरे लोग भी सब ये चीज़ें देख रहे हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, गलत तासुर फैलाया जा रही है। बिल्कुल आवाम को तो एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जो गवर्नमेंट ने रूल्स बताए उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये हमारी आवाम की बेहतरी है, इसमें जो गवर्नमेंट बता रही है तो इसमें आवाम की बेहतरी है, तो हमें अमल करेंगे तो कुछ बेहतरी आएगी, वरना तो लॉकडाउन मज़ीद बढ़ सकता है। मैं पूछा नहीं, मेरा आपने जिक्र किया ना कि भाई आपको मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ सोशल वर्क में, तो मैंने अपना तारुफ थोड़ा सा रह गया कराना। मैं साबिक जनरल सेक्रेटरी हूँ कच्ची मुस्लिम बडाला जमात का, और साबिक चीफ इलेक्शन कमीशन कच्ची मुस्लिम बडाला जमात, और साबिक चेयरमैन हूँ लोकल ज़कात और कमेटी का, और साबिक मेंबर सिंध कौंसल मेंबर का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं हल्फी याफ्ता कारकुन हूँ। इस वक्त मौजूदा दौर आपने कादर पटेल के हवाले से बात की ना, कादर पटेल जैसा MN मैं समझता हूँ हल्के में नहीं है। ये नहीं है कि वो मेरा दोस्त है या मेरा अजीज़ है, मेरा रिश्तेदार है। कादर पटेल साहब के पास इतना बड़ा हल्का है ना, मैं समझता हूँ हमारी पाकिस्तान के जितने भी कौमी असम्बली के हल्के हैं उनमें से सबसे बड़ा हल्का कादर पटेल साहब के पास है। और कादर पटेल साहब के पास जो हल्का है ना वो इतना ही गंभीर है, उसके अंदर माहीगीर भी हैं, उसके अंदर लेबर तबके के लोग सबसे ज़्यादा हैं, जिसको हम मिडिल क्लास लोग कहते हैं, लेबर तबका सबसे ज़्यादा है। कादर पटेल के हल्के में कोई भी पायलट नहीं है, कोई चीफ इंजीनियर नहीं है, इस तरह का तबका ज़्यादा है। उसके बाद इस तरह के वसाइल है, क्योंकि यूसी आपके सामने UC 44 का हाल देख लो, UC 43 का हाल देख लो, आपके सामने इस तरह गंभीर इलाका है। तो इस इलाके में रहते हुए उस जनाब ने जो हो सका लोगों को पैसे दिए, लोगों को कोई काफ़ी चीज़ें दी, लेकिन सामने नहीं आए, अपनी सेल्फी नहीं बनाई, अपने फ़ोटो नहीं बनाए। जैसे अभी जमील भाई ने कहा, जमील भाई ने बहुत अच्छी बात की कि यार कादर पटेल साहब ने काफ़ी बंदों को दिए, लेकिन इलाका इतना वसी है, इतना बड़ा है कि सबको कौन पूरा कर सकता है। सबको वही बात है, अल्लाह माफ़ करे कि लोग तो यार अल्लाह से भी जो है ना बाद औक़ात ना उम्मीद हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे, तौबा करके बोलते अल्लाह ने मुझे क्या दिया। बाद औक़ात लोग बेचारे तंग हो जाते हैं, और इस वक्त हालात ऐसे ही हैं, हालात कुछ ऐसे ही हो गए कि लोग बेचारे तंग हो गए, लेकिन वो बेचारा कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसकी सरकारी सतह पे सरकारी मशीनरी से रब्ता है, कोशिश कर रहा है। रही बात पैसे देने की, मैं आपकी बात ज़रा थोड़ी सी मुझे करने दो। पैसे देने की बात है, उन्होंने पैसे दिए लोगों को और ख़ुद नहीं आए सामने, और काफ़ी जगहों पे दिए, और उन पैसों में से काफ़ी लोगों ने मुस्तकिन को भी दिए, मुतासिरीन को भी दिए। इस तरह लोग मुतासिरीन को भी दिए। बड़ा हल्का है ना, मैंने बताया बड़ा हल्का है, बड़े हल्के में वसाइल भी इस तरह है। जैसे भी पांजरी पाड़े का हल्का मैंने आपको बताया, इसमें हमने लिस्टें बनाई, 800 मुतासिरीन निकले हैं। कितने? 800 मुतासिरीन। आप और भी चाहे निकाल सकते हैं, और भी लोग होंगे, काफ़ी हो सकता है हमारी नज़रों से रह गए हों, लेकिन हमारे जमील भाई, रिजवान भाई, ये सिर्फ बेवाओं को नहीं देख रहे हैं। जैसे भी हमने कहा ना कि भाई बेवाओं को, एक बेवा है, उसके शोहर का इंतकाल हो गया और KPT से पेंशन ले रही है, आप क्या समझते हो हकदार है? एक बेवा है पोर्ट कासिम से जो ने पेंशन ले रही है, हकदार है? हम सिर्फ बेवा का नाम लेके ये बोलें कि हम सिर्फ बेवा को ये दे रहे हैं, बेवा को वो दे रहे हैं, तो ये बात मेरे हिसाब से गलत है। बेवा नहीं, हम कह रहे हैं मुतासिर। अभी एक भाई है, फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मेरी 12 दिन से दुकान बंद है, मैं मुतासिर हो गया, मिसाल फ़र्ज़ में आपको मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए, नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरी 12-13 दिन से दुकान बंद है, और एक बेवा है KPT से पेंशन ले रही है। हकदार कौन हुआ? जिसकी 12 दिन से दुकान बंद है वो हकदार हुआ, और जो KPT से 55-60 हज़ार पेंशन ले रही है वो हकदार है। इन चीज़ों को देखना है, तो इन चीज़ों का जमील भाई, रिजवान भाई, वक़ार, मैं खुद, बातों का साजिद भाई भी हमारा ताउन करते हैं, हमारे साथ मिल जाते हैं, हमें गाइडलाइन देते हैं कि भाई ये फ़ारूक भाई, जमील भाई ये मुस्तहिक है, इनको भी आप ज़रा देख लो, ये ज़्यादा बेहतर हकदार है। तो हम उन तक ये कार्ड बना के हम उनको दे रहे हैं, और सफ़ेद पोशी में, रात की तारीकी में दे रहे हैं।
अभी भी जो जमील भाई ने बताया, अभी आ रहे हैं, एक जगह दे के आ रहे हैं। अभी उनका नाम लेना है मुनासिब नहीं समझते हैं कि हम उनको ये दे के आए वो दे के आए। और आज रात को भी हमने कल रात जो गुजरी है उसमें भी हमने जमील ने काफ़ी घरानों को देखे हैं जिनका हम नाम ले के किसी की वो नहीं करना चाहते। अल्लाह हमें हिम्मत दे और हमारे साथ और जो मुखिर हजरात हैं उनको अल्लाह हिम्मत दे जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। कोई हमें 2000 दे देता है, कोई 1000 दे देता है, कोई 1500 दे देता है। जमील भाई ख़ुद माशाल्लाह पोर्ट कासिम के मुलाजिम हैं, ये ख़ुद भी कहीं पीछे नहीं हटते। इनका डेकोरेशन है, दिल पसंद डेकोरेशन हमारे बडाला हाल में इनके पास है, ये भाई पीछे नहीं हटते। इस तरह साजिद भाई हैं, इनका भी कहीं से असर रसूख होता है, ये भी बेचारे कुछ ना कुछ शामिल कर लेते। इस तरह हमारे वकार भाई हैं, उनको हमारे डेली बेसिस पे कोई हमारे दोस्त से आ रहे हैं। जैसे मेरा ताल्लुक भी सियासी समाजी वास्ता ज़्यादा रहा है, मेरी भी 45 एज है, तो कहीं हमें चावल मिल जाते हैं, सालन मिल जाते हैं। बोलने वाली बातें नहीं है, लेकिन अभी अब मीडिया के चैनल पे हम आ गए तो बोल रहे हैं हम वो थैलियाँ जमील भाई इनके हवाले जिनके घर में कुछ नहीं बना है दे देते हैं। इस तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हम दोबारा कह रहे हैं हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। आप कादिर पटेल के खास आदमी हैं, और दूसरी बात ये आपने बोला कि मैं हलफ याफ्ता हूँ पीपल्स पार्टी का हलफ याफ्ता हूँ। पिछले दौर हुकूमत में कादिर पटेल के एक बना था पानी के लिए आरओ प्लांट, हाँ आज तक वो पिछली गवर्नमेंट भी गई, उसके बाद इनकी दोबारा आई है, आज तक वो और यार अभी देखो आरओ प्लांट है ना, आप बात कर रहे हैं कि कादिर पटेल ने ये कर दिया, कादिर पटेल ने वो कर दिया। लोग कादिर पटेल को आप लोग अच्छा बोल रहे हो और दूसरे लोग भी हैं जो उनको अच्छा नहीं कह रहे। आप तो बोल रहे हो ना आरओ प्लांट आज तक नहीं चला, पानी के लिए लोग परेशान है भाई। आप बताओ कि आप क्यों नहीं किया? देखो मेरी बात सुनो हामिद भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये आरओ प्लांट क्यों नहीं चला। आरओ प्लांट सिर्फ कादिर पटेल की वजह से रुका नहीं है, और भी कादिर पटेल ने जहाँ आरओ प्लांट लगाए हैं चल रहे हैं, काफ़ी जगह पे चल रहे हैं, आपको ये भी शायद नॉलेज होगी, चल रहे हैं काफ़ी जगह पे ये आरओ प्लांट। काफ़ी ऐसी वजूहतें हैं जैसे KPD है, KSC है, KSC मीटर नहीं दे रही थी, ये सारी वजूहत थी। उसके बाद एक इलेक्शन हुआ जिसमें कादिर भाई मेरे ख्याल से आपको भी पता होगा इलेक्शन हार गए। फिर उसके बाद जब अभी गवर्नमेंट में आए तो वफाक में वो खुद नहीं है, वफाक में आपके सामने PTI है, वो बेचारा अभी तो अपोजिशन में, वो क्या करेगा। और इस तरह हमारे पीपल्स पार्टी के हमारे हुमायूं मोहम्मद खान साहब हैं, इनको पार्टी ने टिकट दी, इनके भी बड़े अच्छे काम है, इन्होंने भी अच्छे काम किए, लेकिन इनको बेचारे को मौका नहीं मिला। इन्होंने मुस्लिम लीग नून क्यों छोड़ के पीपल्स पार्टी में आए? पीपल्स पार्टी तो काम करने वाली है ना, उन्होंने पीपल्स पार्टी मेरी बात आप सुने, अगर काम करने वाली होती तो आज ये रोजगार बेरोजगारी ना होती। मैं आपको एक बात, गंदगी है, जो पानी है यार, ये जो तालीम है, देखो कुछ नहीं है भाई, तो आप बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी काम करने वाली काम यार भाई, ये कचरा उठाना किसका काम है? किसका काम है? ये हमारे UC चेयरमैन PTI के, ठीक है, आपको भी पता है, ठीक है। हमारा यहाँ का MP कौन है इस वक्त? PTI का है, ठीक है। कादिर भाई MN है, वो तो अपोजिशन में। अब यहाँ का जो मौजूद MP है शाहनवाज जदून साहब, मेरे ख्याल से इनको पता भी नहीं होगा कि वो उसका चेहरा किसी को याद है। शाहनवाज जदून शायद मेरे ख्याल से किसी को याद नहीं होगा। याद तो कादिर पटेल भी नहीं है। नहीं, कादिर पटेल याद है अभी भी। UC चेयरमैन की आपने बात की, कादिर पटेल अभी भी याद है की बात की। सिंध गवर्नमेंट ने सारे महकमे अपने पास रख लिए, अब UC चेयरमैन क्या करेगा आप इसको बता दो मुझे। नहीं, अभी जैसे अभी तो मामला ऐसे आ गए ना कोरोना वायरस के हवाले से कि सारे महकमे काम ही नहीं कर रहे ना, एक जगह चिपक हो गए, काम ही कुछ नहीं हो रहा है, रोजगार बंद है, सिस्टम सारा लॉकडाउन हो गया। अभी लॉकडाउन सिस्टम में मैं आपको क्या बोलूँगा कि क्या काम हो रहा है। लॉकडाउन सिस्टम में घर की जो जिनकी अपनी ज़ाती दुकानें वो नहीं खुल रही हैं, वो काम नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट क्या काम कर पा रही होगी? सरकारी अफसरान नहीं पहुंच रहे, अभी तो कुछ काम नहीं हो रहा है। अभी तो हम खुद मुतासिर हुए हैं, हम पीपल्स पार्टी के जियाले, पीपल्स पार्टी वोट देने वाले, हम तो अभी सिंध गवर्नमेंट से खुद सवाल कर रहे हैं कि हमारे लिए नज़र करम करो और हमारे लिए कोशिश करो। तो नज़र करम के हवाले से हमारे कादर भाई हो गए, हमारे हुमायूं मोहम्मद खान साहब जो बेचारे इलेक्शन हार गए, थोड़े आ रहे तो नहीं, उनको हराया गया था, वो तो वैसे जीत गए थे। उनके भाई UC3 के चेयरमैन आसिफ खान, वो अपना काम कर रहे हैं। आप अपने UC43 को आप देख लो, अपना काम करें, अपनी मदद आपके दे, हर जज़ायर पर राशन दे रहे हैं आसिफ खान आपके सामने, सोशल मीडिया पे माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, वो काम कर रहे हैं। हुमायूं भाई काम कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट में, वो भी हम हमारे साथ राब्ते में। हुमायूं भाई ने भी बड़ी कोशिश की हमारे, अभी तक DCO से कादर भाई भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मिलेगी, और हम भी सिंध गवर्नमेंट से खुद मुतालबा करते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, हमारे ये मसाइल हल किए जाएं। हम तो सिंध गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम तो हैं ही पीपल्स पार्टी के। हमने तो किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को लाइसेंस देने की ज़रूरत नहीं है कि हम फलां पार्टी के, हम तो ही पीपल्स पार्टी के। और ये पूरा इलाका पीपल्स पार्टी का है, ये MNA साहब का इलाका है, घर है, वही पीपल्स पार्टी का। कोई भी आएगा पीपल्स पार्टी को सारे वोट देते, ये सारे खड़े। लेकिन इस वक्त ये सारे मुतासिर हैं। हम पीपल्स पार्टी के खुद जिम्मेदारान को कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर नज़र करम करें, हमारे साथ आएँ, हमारे ये मसाइल हैं। इस वक्त हम अपनी मदद आपके थे, जैसे मैंने अभी दोबारा ये कह रहा हूँ
कि जमील, रिजवान, साजिद, वकार, ये सब हम मैं खुद मिल के जो हमसे हो सकता है अपनी ताकत के मुताबिक काम कर रहे हैं। किसी को आटे की बोरी दे देते हैं, किसी को चावल दे देते हैं, लेकिन नाम लेना, सेल्फी बनाना हमारे इस सिस्टम में शामिल नहीं है। आप हमारे दोस्त हो, भाई हो, आप आए तो आपने बोला थोड़ा इंटरव्यू करवाओ, तो हम आपके साथ इंटरव्यू के लिए हाजिर हो गए। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दोनों आए। और मैं जनाब आसिफ खान से भी ये छोटी सी दरख्वास्त करूँगा कि आसिफ भाई, जैसे आपने कच्चीपारा में आप गए, जैसे आप अदर ग्राउंड में गए, वहाँ के मुतासरीनों को कुछ ना कुछ दिया, तो हम आपसे ये छोटा सा मुतालबा भी करते हैं, दरख्वास्त भी करते हैं आसिफ भाई कि आप पांजरी पाड़े के अंदर भी आए, यहाँ भी मुतासरीन बहुत है, आप एक विज़िट कर लें, आज कर लें, कल कर लें, हमसे मिल लें, फारूक भाई से मिल लें, साजिद से मिल लें, रिजवान से मिल लें, लेकिन आप मिलकर आप ज़रा देखें कि यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, माइगर भी है यहाँ पर। और पांजरी पाड़े की आबादी वैसे इस लिहाज से बहुत बदनाम है कि पांजरी पाड़े में बहुत सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, सारे घराने सही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आसिफ भाई ऐसी सोच जो रख रहे हैं उनके लिए मैं पैगाम दूंगा कि पांजरी पारा भी बहुत ही मुतासर है, बहुत मुतासर है, क्योंकि आज हमें 6 दिन हो गए, हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग, सफ़ेद पोश लोग जो है ना, हमसे रब्ता कर रहे हैं जिनकी हमें उम्मीद भी ना थी, हम अपने बचपन से देख रहे हैं। वो लोग देने वाले थे, आज वो लेने वाले बन गए। तो आसिफ भाई आप पांजरी पाड़े में भी आए, हम आपसे छोटी सी दरख्वास्त करते हैं, हमारी दरख्वास्त को ये ज़रा देख लेना। चुपके से बांट देते हैं, किसी को नहीं मिल रहा है, ज़रूरतमंद बेरोज़गार जो बैठे हुए आज तक नहीं मिला है किसी को भी। हाँ, अपनी पार्टी फेवर से मिलता है, वही दे रहे हैं। जमात वाले सोना दे रहे हैं, जमात वालों को आप क्या कहेंगे? जमात वाले दे रहे हैं, लेकिन बेवाओं को दे रहे हैं, सिर्फ बेवा और जानने वालों को बस। जैसे फारूक भाई ने बोला कि भाई कार्ड बन रहे, तो कार्ड तो हम तो उसी गली में रहते, किसी का कार्ड नहीं बने, समझा ना, राशन मिला, ना जमात वाले ने दिया, ना पीपल पार्टी ने दिया। कार्ड का मैंने अभी नाम सुना कि कार्ड बन रहे हैं, गवर्नमेंट कार्ड तकसीम भी हो गए होंगे अल्लाह के हुक्म से। भी ऐलान करती है ना, तो किसी को समझ में नहीं आती है कब आ रहा है राशन और कब जा रहा है, किसी को पता नहीं है। यहाँ ऐसे लोग हैं ना कि हम आपको क्या बताएं। अभी मेरे साथ चल वही घर दिखाऊं जो सारा दिन भूखे बैठे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान है और मैं यूनियन काउंसिल 43 केमाड़ी से वाइस चेयरमैन हूँ। कोरोना की वबा फैली हुई है पूरी दुनिया से होती हुई अब पाकिस्तान में फिर मेरे हलके में केमाड़ी में भी आ गई है। एक पॉजिटिव पेशेंट कल आया है केमाड़ी ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का, और वहाँ पे अब लोगों से तो हम अपील करते हैं कि घरों में बैठे, लेकिन लोग हमारी बातों को सीरियस नहीं ले रहे। जिसका नुकसान इटली को तो हुआ, स्पेन को हुआ, फ्रांस को हुआ, खुदा न खास्ता हमें ना हो जाए। कोरोना तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक आप ख़ुद बाहर जाके आप या आपके बच्चे उसको लेके ना आए। तो मैं तमाम एहलियान पाकिस्तान से अपील करता हूँ, और ख़ुसूसन कराची केमाड़ी की आवाम से, कि आप बराए मेहरबानी अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जितने दिन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है आप घरों पे रहे। इस लॉकडाउन में आपका घर में बैठना इतनी बड़ी बात नहीं है। आप देखिए सऊदी अरब में कर्फ्यू लग गया है, खाना काबा, मक्का मुअज़्ज़मा, मस्जिद नबवी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जहाँ होती थी वहाँ का मस्जिद सब बंद कर दिया है। तो ये बहुत सीरियस इशू है, इसको हमारे लोगों ने बहुत ईजी लिया हुआ है। तो खुदारा कोशिश करे कि घर पे रहे, इससे पहले कि आपको कोई नुकसान हो जाए और आप फिर 40वां बरसी तीजा मनाएं, उससे बेहतर है उन प्यारों का ख्याल रखें, उन प्यारों को अपने सामने रखें। बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई ये बताएं कि जो राशन के हवाले से लोग परेशान है कि किसी को राशन नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट ऐलान कर रही है, वफाकी भी सूबाई भी सब कुछ हो रहा है, मिल नहीं कुछ। मैं आपको वफाक का तो मुझे नहीं पता है, वो तो उल्टा लोगों से चंदा मांग रही है, उनका मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ऐसे वक्त में जब लोगों को चंदा देने की ज़रूरत है उन्होंने अकाउंट नंबर दे दिया और कहा है कि हमें चंदा दो, जबकि लोगों को चंदा की ज़रूरत है। हम राशन दे रहे हैं, आपके सामने पैकेट्स बन रहे हैं खाने के, अपनी मदद आप हम कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट सिंध की तरफ से कमेटियाँ बन गई जिसमें ज़कात के चेयरमैन, यूसी के चेयरमैन, एक नोटेबल इलाके का मुअज़्ज़िज़, एक लेडीज़, इन्होंने बैठ के मीटिंग करनी है और इन्होंने बायोडाटा इकट्ठा करना है अपने हलके में, अपने मोहल्लों में उन लोगों का जो ना गवर्नमेंट मुलाजिम हो, ना जिनको पेंशन मिलती हो, जिनका रोज़गार डेली वेजेस का था, जो डेली की बुनियाद पे कमाते थे, उनके लिए कमेटी बनी है। अब आज से उसने काम शुरू किया है, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। इम्तियाज़ अहमद शेख साहब इसके हेड है।
तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह सूबाई हुकूमत ने जिस तरीके से कोरोना वायरस पे काबू पाने के लिए भरपूर कोशिशें की है और जिससे पीपल्स पार्टी का मोराल बुलंद हुआ है, मैं यकीन करता हूँ कि इंशाल्लाह इस लोगों को राशन पहुँचाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी और डोर टू डोर ये मुनसिफाना तकसीम होगा। आसिफ भाई, लोग परेशान हैं कि एक तो राशन नहीं मिल रहा और वो जिनको मिल रहा है वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ मनपसंद अफराद को, पार्टी वर्करों को के लिए है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तक पार्टी वर्करों के लिए राशन आया नहीं है। मैं अभी तक तो आज राशन की पहली मीटिंग थी जो हुई है, अभी तक जो राशन दे रहे थे वो लोग अपनी मदद आप दे रहे थे या अपने ज़कात खैरात के पैसों से दे रहे थे। तो मैंने अपने ज़कात के पैसे निकाले, उसका मैंने राशन दिया है, तो मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है और मैं पागल नहीं हूँ कि किसी पार्टी वर्कर को दूँ। मैंने मुस्तहिक लोगों को दिए, ऐसे लोगों को दिए जिन पे मुझे एतमाद था और उन्होंने आगे जाके मुस्तहिक लोगों को दिए। ये ऐसी फजूल अफवाहें, लोग मनगढ़ंत बातें करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। हमें एक कौम बन जाना चाहिए। देखिए, मैं आपके चैनल से तमाम सुनने वालों को कहता हूँ कि 1947 में हमें एक मुल्क की ज़रूरत थी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में हम एक कौम थे और हमें एक मुल्क मिला। आज हमारे पास मुल्क तो है लेकिन हम कौम नहीं है। अब कौम बन जाओ। शिया लाया, ये सुन्नी लाया, तबलीगी लाया, ज़ायरीन लाए। इंग्लैंड में कौन ले गया? वहाँ शिया है, सुन्नी है। अमेरिका में कौन ले गया? फ्रांस में कौन ले गया? वहाँ भी शिया है, सुन्नी है। ये फजूल किस्म की बातें, हम पाकिस्तानी अजीब किस्म की हरकतें करते हैं। हमें अपना किबला दुरुस्त कर देना चाहिए। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को हिला दिया और उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है जो कहते थे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अब आए ना। जो कहती थी मैं घर नहीं बैठूँगी, वो क्यों घर बैठी है? अल्लाह से इस्तग़फ़ार का वक्त है। हम सबको अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए और जो गवर्नमेंट हमारी कहती है उस अहकामात को हमें पूरा करना चाहिए। एक और बात मैं ऐड करता चलूँ, हमारे मसाजिद के इमाम नमाज से उन्हें मना किया गया, लेकिन कुछ इलाके के लोग उन्हें फ़ोर्स कर रहे कि नमाज़ पढ़ाई जाए, नमाज़ पढ़ाई जाए। हम इतने पक्के मुसलमान हो गए कि मौलवी से पहले अब मस्जिद पहुँच रहे। मौलवी ने वज़ू नहीं किए होते, अज़ान नहीं हुई होती, हम वज़ू करके बैठे होते कि नमाज़ पढ़ाओ। पहले हम नमाज़ पढ़ने नहीं जाते थे। मेरे भाइयों, जब खाना काबा, जब मस्जिद नबवी, जब बड़ी बड़ी मसाजिद बंद हो गई है, मस्जिद अनकरा मस्जिद जो तुर्की की है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, वो बंद हो गई है, तो आपकी और मेरी मस्जिद तो फिर भी कोई 400-600 लोगों की थी। तो लिहाजा घरों पे नमाज़ पढ़े और ये कोरोना वायरस को रोकने में कोशिश करें। इंशाल्लाह जल्द हमारी जान छूटेगी कोरोना वायरस से, फिर इंशाल्लाह मसाजिद में मुलाकात होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। मस्जिद में कोरोना आ गया, नमाज नहीं पढ़ी जा रही, लोग राशन के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, फेलियर है, लोग रोडों पे ऑन, ये तो मैं रिकॉर्डिंग है मेरे पास, फेलियर है हमारी आवाम सीरियस नहीं ले रही है। खुदा ना खास्ता कोई फौदगियाँ हो गई ना, ये फिर ठीक होंगे। अब जो है ना, इस हॉस्पिटल में फिर भी जगह है पेशेंट की। जब कोरोना फैल गया ना, तो एक हॉस्पिटल में 200 मरीज़ की जगह होगी और बाहर फुटपाथ पे 2000-3000 लोग अपने प्यारों को गोद में लेके बैठेंगे और बोलेंगे इमरान खान मुर्दाबाद, मुराद अली शाह मुर्दाबाद, नवाज शरीफ मुर्दाबाद, फलाना मुर्दाबाद, डिमाका मुर्दाबाद। अब नहीं सुधरना है। जब अपना पेशेंट लेके हॉस्पिटल पहुंचोगे फिर जगह नहीं होगी, तो घरों पे बैठ जाओ भाई। मेरी ये आप सब से बहुत इल्तिजा है, मेरी हाथ जोड़ के कि घरों पे बैठ जाओ।